Assalamu alaikum my dear students. Here is the guest paper of chemistry class 12. सेकेंड ईयर का क्योंकि सबसे पहला केमिस्ट्री का ही पेपर है तो उसके लिए ये बनाया है। फर्स्ट ईयर का मैथ्स का पेपर ऑलरेडी अपलोड हो चुका है। और स्टार्ट करने से पहले एक चीज बता दूं कि अभी 9th 10th में भी ऑलमोस्ट सारे कवर किए हैं। सारे सब्जेक्ट का गेस्ट पेपर यहाँ पे अपलोड होता है। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, इंपॉर्टेंट नोट्स की वीडियोस भी अलग से अपलोड करता हूँ, तो बड़े काम का होने वाला है आपके लिए चैनल। इसमें भी मैंने किस तरह से कवर किया है पहले वो आपको मेथड बताता हूँ। जिस तरह से स्टूडेंट्स की एक डिमांड होती है कि सर गेस्ट पेपर या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताएं जिसके ज्यादा आने के चांसेस हो, जो पास पेपर्स में भी ज्यादा आ चुका हो वो बताएं और बहुत ज्यादा ना हो। ये बहुत बड़ा मसला होता है कि कई बार इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जब बताए जाते हैं तो वो स्टूडेंट्स को इतने ज्यादा बता दिए जाते हैं कि बच्चे भी कहते हैं सर ये तो ऑलमोस्ट सारी बुक ही आपने कवर कर दी है। तो उस चीज का मैंने खास कर रखा है। यहाँ पे देखेंगे तो आपको मैंने बहुत सेलेक्टेड क्वेश्चंस बताए हैं जो बहुत ज्यादा रिपीट हुए। इवन एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर्स के साथ साथ पार्ट नंबर भी बताए हुए कि ये पार्ट ज्यादा बार जो आ चुका है या ज्यादातर इस टाइप का पार्ट आने के चांसेस हैं, तो वो भी बताए हैं। ठीक है, उसके अलावा एक चीज अगर यहाँ पे अगर आप सामने देखें, मैं सारा एक्सप्लेन भी करता हूँ, लेकिन अगर आप एग्जाम्पल के तौर पे देखें कि कोई भी मैंने लिखा है क्वेश्चन नंबर उसके साथ पार्ट नंबर लिखा हुआ है या जिस तरह ये पार्ट नंबर लिखा हुआ है, इनका एक मकसद और भी होता है कि अगर आपके पास ये टॉपिक लिखा हुआ है, ये कोई भी टॉपिक है, अगर समझो बैलेंसिंग का टॉपिक है तो बैलेंसिंग के आगे मैंने उससे रिलेटेड पार्ट लिखा हुआ है ताकि आपको पता चले कि ये मैंने अगर टॉपिक किया तो उससे रिलेटेड ये पार्ट है वो मैं अटेम्प्ट कर लूंगा। ठीक है, या कर लूंगी। ठीक है, तो आपका उसी के टाइप की प्रैक्टिस भी हो जाएगी। दूसरा एक और अच्छी चीज ये होगी कि आपको ये पता चल जाएगा कि वो क्वेश्चन किस तरह से आ सकता है, मतलब क्वेश्चन की वर्डिंग क्या हो सकती है। ठीक है, तो वो आपको पता चल जाएगा कि किस तरीके से आ सकते हैं, इसलिए उसके साथ मैंने लिखा है। ठीक है, तो आपने करना भी इसी तरह ही है, जो टॉपिक भी तैयार करोगे उसके साथ उसी से रेलेवेंट एक्सरसाइज का क्वेश्चन या कई एग्जांपल्स भी दी हुई हैं एग्जांपल के क्वेश्चन, वो आपने अटेम्प्ट करनी है ताकि वो तैयार हो जाए और पक्का हो जाए। ठीक होगी बात। अब एक और चीज, चैप्टर नंबर 1 क्योंकि आपका वो है ही फॉर्मेटिव है, पहले तो मैं आपको फॉर्मेटिव चैप्टर बता दूं कि फॉर्मेटिव जिनको नहीं पता उन्हें ये भी पता हो कि आपके फॉर्मेटिव चैप्टर जो हैं वो आपके हैं चैप्टर नंबर 1, 14 और 21। ये तीनों आपके हैं जी फॉर्मेटिव चैप्टर, मतलब इसमें से कुछ भी नहीं आना। ठीक है, ये चीज क्लियर होगी। और अगर आ गया तो अब एवन की अभी एक बोर्ड की मीटिंग है उसमें भी ये चीज बताइए कि अगर आ गया तो उसके ग्रेस मार्क्स देंगे। वैसे तो 99% होता है कि उसमें से आते ही कुछ नहीं है। ठीक है, तो खैर ये तीन आपके चैप्टर, इसलिए मैंने चैप्टर नंबर 2 से स्टार्ट किया हुआ है। 2 के मैंने जो टॉपिक्स लिखे हुए हैं यहाँ पे मैं साथ साथ मेंशन करता जाऊंगा कि ये हमारे पास क्या है जी, लॉन्ग है। ठीक है, लॉन्ग के लिए मैंने यहाँ पे लिख लिया एल फॉर लॉन्ग आ गया। और इससे रिलेटेड ये आपका बैलेंसिंग का समझो पक्का आता है, ऊपर वाला नहीं तो नीचे वाला आ जाएगा, नीचे वाला नहीं तो ऊपर वाला। ये बैलेंसिंग वाला जो आयन इलेक्ट्रॉन वाला भी, और दूसरा क्या है ऑक्सीडेशन नंबर वाला भी। ठीक है, उसके बाद है गैल्वानिक सेल, इससे रिलेटेड आपने ये पूरा तैयार करना है लॉन्ग के लिहाज से भी, और इसके अंदर शॉर्ट वाला भी आ सकता है, साल्ट ब्रिज वगैरह या और भी रिएक्शन हाफ सेल फिगर, ये सारी चीजें इसकी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इससे रिलेवेंट ये एग्जांपल भी लिखी हुई है। ठीक है, इसलिए मैंने बताया जो जो चीजें हैं वो साथ साथ बताता रहूंगा। और इसमें चैप्टर के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के अलावा भी एक चीज बताऊंगा वीडियो के एंड पे आपको। इस पूरी बुक के इंपॉर्टेंट टॉप के जो 8 इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है, मतलब टॉप 8 इंपॉर्टेंट चैप्टर्स ऑफ दिस बुक, वो भी आपको बताऊंगा। वो इसलिए क्योंकि कई ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो कि जिनकी तैयारी को खास होती नहीं है, या वो कहते हैं सर बस नॉर्मल हमारे मार्क्स आ जाएं, बस हमें सेलेक्टिव कुछ बता दें, बस वो हम चैप्टर कर लें। तो वो इन 20 में से समझो 20 चैप्टर बनते हैं आपके, उसमें से वो 8 चैप्टर कर लें तो वो फिर भी कंफर्म गारंटी के साथ वो 55-60 के अराउंड मार्क्स ले सकते हैं, मतलब 50 प्लस आराम से मार्क्स ले सकते हैं अगर वो सिर्फ 8 चैप्टर कर लेते हैं। 60 के अराउंड तक वो मार्क्स उनके आ सकते हैं। ठीक है, और वो चैप्टर आपके यहाँ में मार्क भी करता जाऊंगा, जिस तरह यहाँ उसमें से ही एक चैप्टर ये भी है, ये मैंने यहाँ पे लिख दिया, स्टार लगा दी, ये आपका पहला इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ठीक है, अच्छा गैल्वानिक सेल, इसी तरह ये आपका आ जाता है स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, ये वाला भी शॉर्ट के लिहाज से इंपॉर्टेंट टॉपिक है। लास्ट वाला भी आपका शॉर्ट के लिहाज से इंपॉर्टेंट है, और इसके साथ ये जो मैंने सेलेक्टिव क्वेश्चन बताए ये लाजमी करने हैं। ठीक होगी बात, ये आपने लाजमी करने हैं। और इसी तरह आप आ जाते हो चैप्टर नंबर 3 पे। चैप्टर नंबर 3 पे आपका एक कंफर्म क्वेश्चन है, वो है जी बफर से रिलेटेड। बफर का खास तौर पर बफर का पूछी जाती हैं, उसकी टाइप्स पूछी जाती हैं।
ठीक है। और एक और बड़ा इंपॉर्टेंट है बफर एक्शन, ये दो आपका बफर में से भी ज्यादा पूछा जाता है, बफर एक्शन। इन दो को रट लो, पिछले पास पेपर्स में अगर आप निकालोगे ना तो 5 साल में और कुछ नहीं तो 3 साल तो पक्का आया। तो ये ऐसी चीज है और आता भी लॉन्ग में। ठीक है, ये लॉन्ग के लिहाज से करना है। उसके अलावा ये शॉर्ट के लिहाज से मैं साथ साथ बताता भी जाऊंगा क्या शॉर्ट है क्या लॉन्ग के लिहाज से, ये भी आपका शॉर्ट के लिहाज से। ठीक है, और लॉन्ग के लिहाज से एक चीज आपने समझनी है कि जो लॉन्ग के लिहाज से इंपॉर्टेंट होती है उसमें से उसका एक पार्ट बना के अगर वो दे दे तो वो शॉर्ट में तो आ ही सकता है। ठीक है, तो लॉन्ग का कोई भी बीच में से एक छोटा सा हिस्सा दे सकता है, जिस तरह बफर सॉल्यूशन है, डिफाइन बफर सॉल्यूशन विद एग्जांपल, आगे आ गया तो शॉर्ट बन जाएगा। ठीक है, तो वो शॉर्ट के लिहाज से तो है ही है, लेकिन लॉन्ग के लिहाज से मैं स्पेशली मेंशन कर दूंगा कि लॉन्ग के लिहाज से कौन से। ठीक है, इसी तरह पीएच ट्रांसलेशन कर्व, ये इंपॉर्टेंट चीज है। मैंने टॉपिक्स कुछ सेलेक्टिव ही रखे हैं इसीलिए, ताकि बहुत ज्यादा टॉपिक ना, जो टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो लिखे। ठीक है, उसके बाद ये चैप्टर नंबर 4 का, चैप्टर नंबर 4 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी उसमें जो इंपॉर्टेंट चीज थी वही थी। दूसरा इंपॉर्टेंट चैप्टर, पहला मैंने कौन सा मार्क कराया था, चैप्टर नंबर 2 इज द टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट। दूसरा इंपॉर्टेंट चैप्टर, ये वो 8 चैप्टर की जो लिस्ट है ना, मैं यहाँ पे आपको आसानी के लिए यूं स्टार भी लगा दूंगा और वो भी ब्लू मार्क, ब्लू से लगा दूंगा। इसी तरह 5 भी है और 6 भी है, ये दोनों ही इंपॉर्टेंट है। अच्छा, इसमें ट्रेंड्स ट्रेंड्स ऑफ रिएक्टिविटी खास तौर पर O2 के और H2O के, इसी तरह डिल्यूट एसिड के भी ट्रेंड। ठीक है, यूजेज आ जाता है, ये भी शॉर्ट में आ जाता है ट्रेंड, और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ये दोनों ही इंपॉर्टेंट है, खैर ये भी और ये भी दोनों ही इंपॉर्टेंट चीजें, दोनों ही इंपॉर्टेंट। ठीक है, जो ट्रेंड्स है ना, मतलब इसमें ज्यादातर ट्रेंड्स वगैरह इंपॉर्टेंट है और पक्के आते हैं ट्रेंड। ठीक है, एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 6 लाजमी करना आपने, क्वेश्चन नंबर 2 का क्वेश्चन मतलब 2 का पार्ट 6 शॉर्ट के लिहाज से बता रहा हूँ। ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं चैप्टर नंबर 6 पे। चैप्टर नंबर 6 इज द थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर। सबसे पहली है मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज, ये भी आ जाती हैं, शॉर्ट में ही आती है ज्यादातर। उसके बाद आपका आ जाता है जी ये वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, ये भी आपका शॉर्ट के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इस टॉपिक इसमें मैं स्टार भी लगा देता हूँ, ये बहुत बार रिपीट हुआ हुआ है, ये भी रिपीट हुआ हुआ है, और ये वाला भी चैप्टर जो टॉपिक 4 भी लिखा हुआ है, ये भी आपका बहुत ज्यादा रिपीट हुआ हुआ है। ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं ये कैटालिटिक एक्टिविटी है, इंपॉर्टेंट है, कलर्स ऑफ कॉम्प्लेक्सेस ये भी है, ऑब्जेक्टिव में भी इसमें इस रिलेटेड चीज आ जाती है। ठीक है, नेमिंग ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, ये भी ये लॉन्ग के लिहाज से भी लाजमी करना है, ये लॉन्ग के लिहाज से भी करना है। ठीक है, उसके बाद स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स एंड स्टेबिलिटी कांस्टेंट, और साथ में ये आपके शॉर्ट के कुछ क्वेश्चंस आ जाते हैं, ये ज्यादातर शॉर्ट के लिहाज से। ठीक है, अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 पे ये भी बहुत ज्यादा, जिस तरह बफर एक्शन रिपीट हुआ ना, ये भी उसी तरह बहुत ज्यादा रिपीट हुआ, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म वाला। ठीक है, इसकी बहुत सारी टाइप्स भी हैं, वो भी आ सकती हैं, कोई भी आ सकती है टाइप्स में, मतलब इसकी जो भी कैटेगरीज है ना, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म ये आपने लाजमी करनी है। ठीक है, इससे पहले जो प्रीवियस बुक थी उसमें तो ये बहुत लंबा चौड़ा टॉपिक था, इसमें फिर भी इसमें थोड़ा सा इन्होंने कम कर दिए। पिछले में तो पता नहीं कितने पेजेस पर ये एक्सपेंड हुआ हुआ था, और आइसोमेरिज्म के और भी बहुत सारे थे। तो खैर ये करना है। उसके बाद ये आपका बड़ा इंपॉर्टेंट शॉर्ट है, 8 पे आ जाओ। चैप्टर नंबर 8 भी इंपॉर्टेंट उन्हीं लिस्ट में से है, चैप्टर नंबर 8। ये वो इंपॉर्टेंट चैप्टर बता रहा हूं, मतलब जिसमें से बड़ी परसेंटेज आती है। मैंने वो 8 चैप्टर बाहर किया। ठीक है, जिसमें से मैंने आपको बताया कि 8 चैप्टर कर लो तो 60% वैसे ही आपके मार्क्स आ जाते हैं आराम से। अच्छा, उसके बाद है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल मॉडल ऑफ बेंजीन, ये भी आपका इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, रेजोनेंस वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, ये लॉन्ग शॉर्ट के लिहाज से ये तो आपका इस चैप्टर का टॉप मोस्ट रिपीटेड टॉपिक है। ये जिस पे मैं स्टार और ज्यादा हाईलाइट करता हूँ ना, वो उतना ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये भी लॉन्ग है, ये ऊपर वाला भी लॉन्ग है, ये सारे ही लॉन्ग, ऑलमोस्ट सारे ही लॉन्ग शॉर्ट दोनों के लिहाज से हैं। ठीक है, इसमें बहुत सारे लॉन्ग इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। हाइड्रोकार्बन सही अच्छे तरीके से चारों चारों पांचों टॉपिक और मैकेनिज्म ऑफ नाइट्रेशन भी, और फ्राइडल क्राफ्ट रिएक्शन तो वैसे ही आपका, मुझे तो याद नहीं पड़ता शायद कोई साल हो कि जिसमें ना आया हो। ये ऐसी चीज है, शॉर्ट नहीं तो लॉन्ग, लॉन्ग नहीं तो शॉर्ट, मतलब घुमा फिरा के देते रहते हैं, और शॉर्ट के लिहाज से ये है क्वेश्चन। मैंने इसीलिए इस नई बुक के लिहाज से, जो एनबीएफ की बुक है उसके लिहाज से ये मार्क किए हुए हैं, और एग्जैक्ट क्वेश्चन और उसके पार्ट्स भी मार्क किए हुए हैं। ठीक है, फिर आ जाते हैं इसमें से समझो कंफर्म लॉन्ग है, क्वेश्चन नंबर 9, ये चैप्टर नंबर 9, ये भी इंपॉर्टेंट की लिस्ट में लिखा हुआ है। यहाँ पे देखो ब्लू से स्टार वो लगा हुआ, ठीक, ब्लू वाले से जितने हैं स्टार लगे होंगे वो आपके समझो टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट होंगे, और एंड पे मैंने लिस्ट P1 इसकी बना दी है। ठीक है, आपका ये पक्का आएगा लॉन्ग, ये नहीं तो ये, मतलब कि या 1 आ जाएगा SN1 SN2, या फिर आ जाएगा E1 E2, इन दोनों में से कोई ना कोई पक्का आना ही आना है। तो कंफर्म लॉन्ग है समझो ये आपका।
ठीक है, इसको रट लो सही करके। शॉर्ट के लिहाज से कुछ ये बता दिए शॉर्ट में क्या आते हैं, ठीक होगी बात। उसके बाद आ जाते हैं 10 पे। 10 पे जो इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ना, फिनोल के 4 रिएक्शन खासतौर पर ये आपके इंपॉर्टेंट है, और क्वेश्चन नंबर 2 के कुछ पार्ट। ठीक है, बहुत ज्यादा मटेरियल इसमें से नहीं है ना, इतना लेंथी चैप्टर है, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है। फिर अगला इंपॉर्टेंट चैप्टर आ जाते हैं 11। ठीक है, 11 के बाद एंड वाले कोई 2 चैप्टर हैं बस, ये आपके टॉप 8 इंपॉर्टेंट है। तो 11 में क्या है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन शॉर्ट के लिहाज से बहुत ज्यादा रिपीट हुआ है, एक पक्का शॉर्ट है। ठीक है ना, स्टार इसलिए लगाया, कंफर्म शॉर्ट है। उसके बाद ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कंपेयरिंग स्ट्रेंथ ऑफ कार्बोक्सिल फिनोल एंड, ये लास्ट टाइम ये थिंक आया है, ये लास्ट टाइम भी लॉन्ग आया है, और अभी भी बहुत ज्यादा चांस है, अभी भी आपका बहुत ज्यादा चांस है इसके लॉन्ग आने के, जिसमें जितने स्टार जितने लॉन्ग जितने ज्यादा लिख रहा हूँ हाईलाइट कर रहा हूँ उतनी वो चीज ज्यादा आने के चांसेस हैं। ये फाइल भी मैं कर भी दूंगा, मैं अपलोड भी नीचे कर दूंगा, डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा, वहां से भी आप देख सकते हो। ठीक है, उसके बाद क्या है, रिएक्शन ऑफ, ये भी शॉर्ट के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है। 12 पे आ जाओ तो प्रिपरेशन ऑफ अमाइन, और ये जो है ना बेसिसिटी ऑफ अमाइन, इसका कंपैरिजन बहुत आया, कंपैरिजन इसका लाजमी करके जाओ, ये काफी बार रिपीट हुआ। ठीक है, अमोनिया के साथ आई थिंक आया है किसी वजह से, लेकिन कंपैरिजन बहुत आया हुआ। ठीक है, रिएक्शन विद अमाइड आ गया। फिर ये भी आपका इंपॉर्टेंट है, पॉलीमर का जो इस चैप्टर का इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो बस मैंने यहाँ पे लिख दिए। बायोकेमिस्ट्री में भी कुछ ये सारे इंपॉर्टेंट ही मैंने लिखे हैं, लेकिन इनमें से भी अगर आपसे कोई मेरे से पूछे ना कि ज्यादा आने के किसके चांसेस है, तो वो एंजाइम के। ठीक है, तो उसको लाजमी कर लेना है। शॉर्ट के लिहाज से ये डिफरेंस बिटवीन डीएनए आरएनए प्रोटीन क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। ठीक है, तो ये सारे पॉलीसेकेराइड जो सारे हैं उसकी क्लासिफिकेशन में, ये शॉर्ट के लिहाज से ये ज्यादातर। ठीक है, इसी तरह नेक्स्ट आ जाए 16 पे, उसमें भी शॉर्ट के लिहाज से जो इंपॉर्टेंट है वो मैंने लिख दिया। 17 और 18 ये दोनों इंपॉर्टेंट है, और दोनों में से लॉन्ग बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेड है, और लॉन्ग शॉर्ट दोनों। ठीक है, लॉन्ग के लिहाज से ये समझो दोनों लॉन्ग के लिहाज से, इसको भी मैं यहाँ पे कर देता हूँ स्टार लगा देता हूँ, इसका भी स्टार लगा देता हूँ। ये आपके 8 चैप्टर वो भी पूरे हो जाते हैं टॉप के। ठीक है, डिटर्मिनेशन ऑफ मॉलिक्यूलर मास ऑफ मॉलिक्यूलर आयन पीक, ये कोई भी आ सकती है, बना के वहां से अपने करना होगा। उसके अलावा डिडक्शन ऑफ, ये बहुत बार आ चुका है, क्लोरीन और ब्रोमीन का। ठीक है, उसके बाद इसमें खास तौर पर ये वाला स्पेक्ट्रोस्कोपी में ये वाला आपका ज्यादा रिपीट हुआ है। ठीक है, बाकी भी इंपॉर्टेंट है, बाकी भी इंपॉर्टेंट है। चैप्टर 18 बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, लॉन्ग के लिहाज से ही बता रहा हूँ। ठीक है, फिर लास्ट ये जो चैप्टर है ये आपके शॉर्ट शॉर्ट के लिहाज से, एक एक मैंने टॉपिक लिखा हुआ देखा है यहाँ पे, ये भी इसमें से शॉर्ट पक्के आता है। कोई चैप्टर बनाया हो तो कोई ऐसा चैप्टर होता नहीं जिससे कुछ भी ना है, कुछ भी ना हो तो एक शॉर्ट डाल देते हैं। ठीक है, तो ये शॉर्ट के लिहाज से ये भी है, ये भी है, ये भी है। ठीक है, ये भी शॉर्ट में आता है। और 23, अच्छा इन चारों में से भी अगर पूछा जाए ना, तो मैं ज्यादा इंपॉर्टेंट इसको कहूंगा, अगर इन चारों की बात की जाए आखिरी 4 की, तो इसमें खास तौर पर ये नेल पॉलिश और लिपस्टिक, इससे रिलेटेड काफी बार आया हुआ, ऑन एंड ऑफ, एक नहीं तो दूसरा आ जाता है, दूसरा नहीं तो पहला आ जाता है। ठीक होगी बात। सो ये आपके थे इंपॉर्टेंट टॉपिक। अब आ जाते हैं जो चैप्टर मैंने शुरू में साथ साथ बताए हैं, उसमें ये इकट्ठे मैंने चैप्टर भी लिख दिए हैं। चैप्टर नंबर 2, 5, 6, 8, 9, 11, 17 और 18 ये आपके हैं, जिसमें आपका मिनिमम 60% आता है, 60% आता है पेपर में। समझ आ रही बात, मतलब आराम सुकून से आप 60% मार्क ले सकते हो, मतलब 55 60 इतने मार्क्स आप ले सकते हो। ठीक होगी बात। सो इसको अच्छे तरीके से करो, पहले इंपॉर्टेंट टॉपिक इन चैप्टर को टारगेट करो, उसके बाद आप अन इम्पोर्टेंट पे जाओ। ठीक है, इसके अलावा कोई और क्यूरी है वो भी मेंशन करो। और जिस तरह मैंने स्टार्ट में बताया कि मैं हर सब्जेक्ट का गेस्ट पेपर बनाता हूँ, हर सब्जेक्ट का जो मेरे अपने सब्जेक्ट है उसका मैं खुद बनाता हूँ, और जो मेरे अपने सब्जेक्ट नहीं होते वो मैं उससे रेलेवेंट जो बोर्ड के एक्सपीरियंस टीचर्स होते हैं, 3 4 5 टीचर से मिलके उनसे जो इंपॉर्टेंट आइडिया लेता हूँ, सारा उनके इंपॉर्टेंट नोट करता हूँ, और खास तौर पर उनमें जो कॉमन होता है कि हाँ सब एक टॉपिक अगर कॉमन कह रहे हैं वो पहले टॉप पे रखूंगा, फिर इसी तरह लिस्ट एक बनाऊंगा और पूरी इसी तरह की लिस्ट बना के इंपॉर्टेंट बताता हूँ। और जो पहली बार देख रहे हैं पिछले मेरे किसी भी 9th 10th के गेस्ट पेपर की वीडियो के कमेंट से आपको आइडिया हो जाएगा कि कितनी बड़ी परसेंटेज आती है उसमें से। उसकी वजह यह क्योंकि सारे एक्सपर्ट टीचर से बनाता हूँ, दूसरी बात यह है कि मैं खुद पिछले 10 से 12 साल से कनेक्टेड हूँ फेडरल बोर्ड से, तो मुझे बहुत अच्छे से आइडिया है क्या चीज़ आती है क्या नहीं आती। इसके अलावा भी मैं स्टूडेंट को गाइड करता हूँ बोर्ड की चेकिंग से रिलेटेड, या बोर्ड के जितनी टेक्निकल चीज़ें हैं, कुछ चीज़ें पता नहीं होती स्टूडेंट को ये कैसे हैं, लाइव आता हूँ जिसमें स्टूडेंट को गाइड करता हूँ।
पेपर अटेम्पटेशन से रिलेटेड, मार्क्स स्कीम से रिलेटेड, या कोई भी ऐसी कोई टेक्निकल चीज हो तो उससे रिलेटेड गाइड करना चैनल पे ले आओ। सब्सक्राइब करो, जितना हो सकता है शेयर भी करो। अगला पूरा जो आपका 1-1.5 महीना है पेपर का सीजन, बहुत ही ज्यादा क्रूशियल टाइम है आपके लिए और बहुत काम का चैनल होने वाला है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ख्याल रखें अपना, तब तक के लिए गुड बाय, अल्लाह हाफिज।